24 पब्लिक वाइज में आपका खैर मकदम है। होने जा रहा है। यहाँ पर हिंदी के और उर्दू के शायरा और शायरात ने आज खुसूसी तौर पर शिरकत की है। इस किताब को बहुत ख़ास और अहम किताब माना जा रहा है। हिंदी को ना नज़रअंदाज किया जाए और उर्दू को भी सीने से लगाया जाए, यही पैगाम। इतने ही प्यार से, इतने खुलूस से उन्होंने हम सबको यहाँ पर मदऊ किया है। मैं एक बार फिर से उनको मुबारकबाद देती हूँ। और यहाँ हमारे दरमियान कुछ अहम शख्सियात मौजूद हैं जो इस किताब पर इजहार ख्याल फरमाएंगे। मैं सबसे पहले इजहार ख्याल के लिए डायरेक्टर साहब को मदऊ करती हूँ कि वो इस किताब पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सालों से ज़्यादा अहम वो शख्स है कि जो उर्दू से जिसका ताल्लुक नहीं होने के बावजूद वो उर्दू से इतनी मोहब्बत करता है। उर्दू सीखने का इतना ज़ौक़ और शौक़ इनके अंदर था कि इन्होंने न सिर्फ उर्दू सीखने की कोशिश की, सीखी, बल्कि इन्होंने उर्दू में शायरी भी की। उर्दू में लिखना पढ़ना, मज़ामीन लिखना बहुत आसान है, लेकिन उर्दू में शायरी करना बेहद मुश्किल काम है। मुझे तो बेहद मुश्किल लगता है। ये अलग बात है कि हमारे शहबर भाई के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि वो शायर हैं। तो इसके लिए मैं आपको बेहद मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और इनको उर्दू से, शायरी से इतना शौक़ है कि ये हमेशा अपने एक इदारा इन्होंने बनाया हुआ है, कोई NGO, जिसके ज़रिए ये हमेशा शेर व शायरी की महफिलें सजाती रहती हैं। और जब ये मेरे पास तशरीफ़ लाई थी, जब इन्होंने ये कहा कि ये कहीं और रस्म इजरा कराना चाहती हैं और वो ये चाहती हैं कि मैं भी उसमें शरीक रहूं, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर शरीक रहूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप यहाँ अपनी किताब का रस्म इजरा यहाँ कराइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कि आपका गहरा ताल्लुक़ भी है NC फ्रीवेल से। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मजमूए ग़ज़लियात पहली किताब नहीं है। ये मंजर याम पर जो आई है, ये उनकी चौथी किताब है। गज़लों पर मुश्तमिल ये पहली किताब है। इससे पहले मतलब प्यासे लम्हे जो नज़्मों पर मुश्तमिल है वो शाया हो चुकी है। और सबसे बड़ी खूबी ये है, पब्लिशर ने भी कहा, हमने भी कहा, हमारे सीनियर्स उसके गवाह हैं कि मैडम एक किताब को आप हिंदी और उर्दू दोनों जबानों में यकजा कर लीजिए। मैडम ने कहा कि उर्दू की मेरी किताब अलग होगी और हिंदी की मेरी किताब अलग होगी। तो मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि 1000 किताबें आपने उर्दू में अपने ही पैसे से, अपनी ही मेहनत से प्रूफ रीडिंग करके उसमें मेहनत करके छपवाई, और 1000 किताबें आपने हिंदी में भी छपवाई, जिसका इजरा होना काफ़ी है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ तमाम अपने दोस्तों का भी यहाँ हमारे ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट की दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। उन तमाम हज़रात का मैं शुक्रिया करता हूँ। बहुत वो पार था उसकी, वो इश्क पाक बाज उसका। कृष्णा दामनी की शिद्दत इश्क में भी वही पाकीज़गी और तहारत है, इसमें मोहब्बत की महक है और इश्क की सौंधी सौंधी खुशबू। शिद्दत इश्क के लिए कृष्णा दामनी शर्मा को मुबारकबाद कि इसमें उर्दू का हिंदी से इश्क और हिंदी का उर्दू से प्रेम की पिना है। उन्हीं का खूबसूरत शेर है, मेरी राह बर है हिंदी, मेरी रहनुमा है उर्दू। वो उन्हीं के नक्श पाक पर यहाँ चल सकी है। मफहूम कर लिया मैंने, खुद को मफहूम कर लिया। वाह वाह वाह। मफहूम कर लिया मैंने, खुद को मफहूम कर लिया मैंने। राशिदा साहिबा जी, तेरे किरदार की जो बात चली, तेरे किरदार की जो बात चली, खुद को मासूम कर लिया। अच्छा है, अच्छा है। वाह। तेरे किरदार की जो बात चली, खुद को मासूम कर लिया मैंने। वक्त जो तेरे साथ गुजरा था, वक्त जो तेरे साथ गुजरा था, सारा अमर तुम कर लिया मैंने। क्या बात है, वाह वाह। उसके बाद उर्दू पैदा हुई तो पूरी चीज़ वो उसमें आ गई। इसके अलावा जो दूसरी असनाफ है, जो अफसाना है, नावल है, जो मगरबी अदब से हमारे यहाँ आया, वो बहुत बाद में जाने के बाद उसने कुछ मेच्योर होना शुरू किया। गज़ल का पहला ही शायर जो है वो उस बयान का है। तो वो ट्रेडिशन की बात है कि आपको मिल गई पूरी, इन्हें कोई ट्रेडिशन नहीं मिली। तो ये इसलिए भी काबिल मुबारकबाद है
इन्होंने ये उर्दू ज़ुबान सीखी, उर्दू अदब से ख़ास शिद्दत इश्क़ में भी है, उसी के तहत ये मजमूआ जो है इनका सामने आया। और इनके यहाँ मैंने ये शायरी पढ़ी तो सादगी में एक तो हुस्न होता है जो बहुत बनाया और संवारा जाता है, उसके बाद पैदा होता है। एक हुस्न होता है जो सादगी, उनकी शायरी आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सादगी वाला जो हुस्न है वो मौजूद है। ये कोई ज़ुबान के पैतरे भी इशारा किया था उन्होंने, तो काफ़ी एक मजबूरी में अब्दुल खाब तो कभी शेख कहते हैं कि मास्टर तो कहीं किसी महफिल में जाइए ये अपना काम दिखा देंगे और खूब दाद भी वसूल करते हैं। तो लेकिन इसमें जो इशारे और इस्तारे का कोई अमल दखल कृष्णा शर्मा दामनी की शायरी में नहीं है, इसलिए इस्तारे का इस्तेमाल बहुत बाद में जाके आता है। बहुत सारे असातिज़ा भी हमारे वो नहीं कर पाते, लेकिन यह है कि सादिया जो हुस्न है वो इनके यहाँ बहुत पैसा और इसके जो जज्बात हैं, आजकल का जो पूरा हमारा सिनेरियो है, जो ज़िंदगी है, बहुत से ऐसे नशर फराज जो सबको मुतासिर करे, खा वो उसका इजहार करे या न करे, वो भी सब इनके यहाँ मौजूद है। तो इनकी शायरी से अवतार से इस ज़माने की अवतार से मैं इनको इस मौके पर बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शैफर रसूल साहब। हिंदी उर्दू ट्रस्ट की बानी भी हैं और उनका पहला काम तो ये है कि उन्होंने काउंसिल से बाकायदा डिप्लोमा किया है, ये उनका बहुत बड़ा काम है। और जामिया उर्दू से जो उर्दू का कोर्स किया है, उसके अलावा MA भी कर रहे हैं उर्दू से, ये इनका बहुत बड़ा काम है नौकरी के अलावा। मैंने रवायती अंदाज में कोई मकाला तो नहीं लिखा, अलबत्ता कृष्णा दामनी साहबा के अल्फाज से उनके जज्बात से मिलने की कोशिश ज़रूर की है। किस मकसद के लिए मैंने एक तकरीबन इनके पूरे मजमूए का मुताला किया है। सच बात तो यही है कि किसी तख्लीक़कार के लफ्ज़ में उसके जज्बात व्यवस्थ होते हैं, अगर उन लफ्ज़ों के तार से तो मैं बहुत ही मुबारकबाद देती हूँ और मैं डायरेक्टर शेख अकील अहमद से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस किताब का इजरा करें। शेख अकील अहमद, कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा। डॉक्टर शेख अकील साहब का मैं धन्यवाद दे सकूं या अदा कर सकूं। देखिए, पढ़ा मैंने, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मुझे हौसला अफजाई दी गई, उसको माना गया। और जब मैं यहाँ पहली बार आई थी 4 साल पहले, खुशी तौर पर 2-1 मिनट के लिए मन में डर लिए दिल में एक ये था कि पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी। बहुत बड़ी शख्सियत है जिनके लिए मिलने के लिए 2-3 दिन पहले भी देना पड़ता, अपॉइंटमेंट मिलती है कि नहीं है, ऐसा सुना था सिर्फ। लेकिन मैं यहाँ जब भी आई और मैं कहती थी मुझे 4 मिनट छोड़िए, मुझे 1 मिनट भी कभी इंतजार नहीं। जब भी कभी नाम ऊपर से नीचे से मैंने ऊपर पर्ची पहुंचाई, तुरंत 2 मिनट बाद मुझे बुला लिया। मेरी बात साबित हो गई रसायन, बिल्कुल जो आपने कहा था तो ये बिल्कुल साबित हो गई और ये सच है। मैं बात ये है कि मैं मंजरे आम पे, मेरे जैसे और भी तालिबे इल्म है उर्दू से, बात ये होगी कि मैं मंजरे आम पे आ गई, इसलिए पता चल गया। वरना उर्दू से मोहब्बत लोग खुले आम नहीं चुपके चुपके करते। ये मैं भी आपसे बता दूं कि हर इंसान के अंदर, ये हिंदी उर्दू का मसला नहीं है, हर इंसान के अंदर उर्दू जिंदा है। हिंदी जिंदा है तो उर्दू तो मतलब ही नहीं है। उर्दू और हिंदी जिंदा है, बराबर जिंदा है। बस मजबूरी ये है कि वो सामने से नहीं, चुपके चुपके उसको संवारते हैं। ये जैसे औरत अपने आप को चुपके चुपके संवारती है, घर में रहती है, वही उर्दू का हिसाब है। उर्दू दिल में इस तरीके से हमारे शामिल है कि हम उसको सरेआम नहीं कर सकते।
इसीलिए मैंने सिर्फ उन सहेलियों को बुलाया है जो मेरी ही तरह दीवानी है। इसमें रचना निम्बर साहिबा हैं, और ये आपकी ये कामना मिश्रा साहिबा हैं, और ये पुष्पलता साहिबा हैं। जब भी मुझसे गुफ्तगू होती है तो ये कहती है कि तुम्हें देखकर दामिनी हम कुछ करना चाहते, मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि उर्दू हमारी खत्म हो रही है, जैसे और जबानें हर रोज एक जबान मर रही है, लेकिन बाखुदा हमारी ये उर्दू दिन पे दिन तरक्की कर रही है, और इसको सीखने के बाद हम अपनी हिंदी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। हिंदी वाले तो मानने को ही तैयार नहीं, हिंदी वाले तो मानने को ही तैयार नहीं है कि 4 नुक्ते लिए हैं, उन्होंने लिए हैं। वो तो या तो सीखना नहीं चाहते, या वो मुकरना चाहते हैं, या वो काम चोर हैं। क्लियर कहती हूँ, ये जैसे हम भी कभी अनपढ़ थे, जिंदगी को जिंदगी भर देते, तो वो गजल तो अभी भी वो चल रही है, अभी भी चल रही है। तो शेर अभी भी चल रहा है, शेर अभी भी चल रहा है, अभी भी शख्सियत भी चल रही है, शख्सियत भी चल रही है। तो ये माशाल्लाह ये जो 4 ही चीज कृष्णा दामनी जी की किताब शिद्दत इश्क का आज रस्म इजरा था, इस पर आप अपने कुछ ख्यालात का इज़हार कीजिए। कृष्णा दामनी जो है वो बहुत फाल शख्सियत की मालिक है, बहुत अच्छी शायरा है, बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में अपने एहसासात का इजहार करता है, और शायरी में जो खुसूसियत होना चाहिए कि दिल से निकले और दिल तक पहुँचे, वो खुसूसियत उनकी शायरी में। मैं इस किताब के इजरा पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और NCPL को बहरहाल NCPL ने ये काम किया कि किसी का पहला मजमूआ चुना उसका इजरा कराया है, ये एक हौसला अफजाई का एक तरीका है और उर्दू के फरोग का एक तरीका है। तो मेरी तरफ से दामी जी को भी और अकील साहब को दोनों को कृष्णा शर्मा दामिनी जो हिंदी उर्दू एक ट्रस्ट चला रही हैं, उसके जरिए बड़ी अदब की या साहित्य की खिदमत कर रही हैं। हिंदी के कवियों को इन्होंने नए सवालों उनको बड़ा इन्होंने इनकरेज किया है, हौसला अफजाई की है, उर्दू के नए कलमकारों की हौसला अफजाई कर रही हैं। और अब जो मैंने इनकी किताब देखी शिद्दत इश्क, तो अभी मुकम्मल तो पढ़ी, थोड़े से पैगाम पढ़ा है, तो वाकई मुझे लग रहा है कि कृष्णा शर्मा दामनी का जो ये इश्क की शिद्दत है, ये इंशाल्लाह आगे जाकर जुनून की शक्ल इख्तियार करेगी। अच्छा, तो मैं देखिए हमारा इंटरेस्ट है हिंदी यही है कि बहुत से लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक फिरके की जबान है या एक की जबान है। हम ये बात जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने साबित किया है कि जबान किसी फिरके की जबान नहीं है, किसी मजहब की जबान नहीं है, ये खालिस मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जबान है। इसी का जन्म यही हुआ है, हमारे भारत में जबान पैदा हुई और भारतवासियों ने इसको श्रृंगार किया है, इसको संवारा है, इसको सजाया है, और आज भी हम इसको अपने सीने में महफूज रखते हैं। उसकी बका के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हिंदी जैसा कि हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी के साथ साथ हम चाहते ये हैं कि हिंदी और उर्दू जैसा कि एक इंसान के चेहरे पर 2 आंखें होती हैं, ऐसे ही एक हिंदी और उर्दू ये 2 आंखें भारत की है। अगर किसी एक आंख में नुक्स हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा जो है ना चेहरे का निज़ाम ही बिगड़ जाता है। इसलिए दोनों की रोशनी को हमें महफूज रखना है और दोनों तेज रोशनी से मुअत्तर रहें और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में उर्दू और हिंदी की मोहब्बत को जो है आम करें, ये हमारी कोशिश है। आज जैसे कि दामिनी जी का शिद्दत इश्क का रस्म इजरा है, तो आज हम इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा और किस तरीके से इन्होंने इतना लंबा टाइम लगा हुआ किताब लिखने में, क्या क्या परेशानी पेश आई वो बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो उर्दू का आज जो ये रस्म इजरा हुआ मेरे लिए बाइसे फख्र है। सबसे खास बात यह है कि इस किताब का रस्म इजरा NCPL में हुआ, ये मेरे लिए बाइसे फख्र है, क्योंकि जब उर्दू सीखी थी बहुत लोग सीखते हैं लेकिन मंजरे आम पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं उर्दू सीखकर मंजरे आम पर और मंजरे आम पर आकर भी सुना था कभी कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है इतिहास। वाकई में मैंने आज अपना इतिहास अपने ही हाथों से लिखा है और इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ डॉक्टर सैफ अली साहब का कि जिन्होंने ये मशवरा दिया कि क्यों ना डॉक्टर साहबा आप इस किताब का रस्म इजरा यहाँ पर करें। तो ये मैं कश्मकश में थी कि इतना बढ़िया ऑफर मुझे मिल रहा है
कि मैं मंदिराम पर आ चुकी हूँ और तहे दिल से मीडिया वालों का मकसद राही साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कवरेज किया और मेरी बात को जन जन तक पहुँचाया। देखिए, भाषाओं को कहा हिंदी उर्दू का हवाले बेरुखी अपनाते हैं जब तक होता है। देखो, माइनस किया जा सकता है, माइनस कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ अगर प्लस करना है हिंदी के साथ में हम अक्सर और भाषाओं को प्लस करते चले जा रहे हैं, उर्दू को क्यों घटा रहे हैं? लेकिन जब तक उर्दू प्लस नहीं होगी हम बेईमानी कर रहे हैं अपनी भाषा में। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी और उर्दू को नहीं कर सकते। इसीलिए भी आज में फ्रेंड्स आए हैं, मेरे रिश्तेदार भी आए हैं और वो मान रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो ये पहली महफिल है उर्दू की। और उन्हें आकर यहाँ कैसा लगा, आप चाहे तो इनसे रूबरू ये आपसे मुखातिब है, आप बताएंगी? मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ दामिनी जी का और बहुत मुबारकबाद देती थी आज इनके इसका किताब का जो विमोचन हुआ। और जैसा कि ये खुद में दामिनी शर्मन है, लेकिन शर्मन के बाद में एक उर्दू में उतर आना, लिखना और उसको एक ऊपर लेकर आना एक बहुत बड़ी बात है इनके लिए, दामिनी जी के लिए। और मैं भी जिसमें महफिलों में जाती हूँ, प्रोग्रामों में जाती हूँ, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हिंदी उर्दू अलग है, बल्कि उर्दू हिंदी के मुकाबले मुझे लगता है बहुत ज्यादा आगे है। और इसकी एक अपनी कशिश है, इसकी एक मीठापन, एक मेलोडी, गिलोरी है ये। कि मैंने किसी से सुना था कि उर्दू भाषा एक पान की गिलोरी की तरह है, आप उसको जबान को मीठा करते एक अलग से खुशबू आती है। हम अपनी भाषा को, हिंदी को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उर्दू भाषा को भी हम गलत नहीं कह सकते। और दोनों भाषा बहुत अच्छी है। मैं फिर से उनको धन्यवाद देती हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इतने अच्छे शख्सियों से यहाँ पे आके मिली। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।